हेलो फ्रेंड्स, मैं NS देहारी, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, BCS गवर्नमेंट PG कॉलेज धमतरी। मैं आप लोगों को बॉटनी के प्रथम प्रश्न पत्र यूनिट 1 के माइकोराइजा के संबंध में आप लोगों को बताना चाहूँगा। माइकोराइजा मीन्स कवक मूल। माइकोराइजा दो प्रकार के प्लांट बॉडी, इसमें हायर प्लांट के रूट और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाई जाती है। इसमें दोनों प्रकार के प्लांट बॉडी को बेनिफिट मीन्स फायदा पहुंचता है। सर्वप्रथम इसका अध्ययन F. कामिन्स्की नामक वैज्ञानिक ने 1882 में किया था और 1885 में सर्वप्रथम अल्बर्ट बर्नहार्ड फ्रैंक नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम माइकोराइजा दिया। सिम्बायोटिक एसोसिएशन से संबंधित है, इसलिए आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें हायर प्लांट और फंगस दोनों को फायदा मीन्स प्लस प्लस का रिलेशनशिप पाई जाती है। इसमें प्लांट के रूट, जो हायर प्लांट के रूट होते हैं, वो फंगस को भोजन मीन्स फूड और रहने के लिए आवास शेल्टर प्रदान करते हैं। इसके बदले में फंगस प्लांट को मिनरल्स एवं वाटर पानी के अवशोषण एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। माइकोराइजल फंगस जनरली सॉइल में क्लेमाइडो स्पोर के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये क्लेमाइडो स्पोर जब कोई प्लांट के रूट उनके संपर्क में आ जाते हैं तो उस पर इन्फेक्शन करके माइसीलियम का निर्माण करते हैं। टाइप्स माइकोराइजा फंगस जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक्टो या एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा। एक्टो मीन्स जो सेल के बाहर होते हैं उसमें माइसीलियम का निर्माण करते हैं तो उसको एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा कहते हैं। दूसरा है एंडो या एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। ये सेल के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर माइसीलियम के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो जिसको वेजाइकिल एवं आर्बस्कुलर कहते हैं, तो इसको एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा कहते हैं। अब आते हैं एक्टोट्रॉपिक माइकोराइजा, इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से बताना चाहूँगा। इस प्रकार के माइकोराइजा में रूट की सतह पूरी तरह से फंगल हाइफी के द्वारा निर्मित स्यूडोपेरेन्काइमेटस शीथ का निर्माण करते हैं, जिसे मेंटल कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह है स्यूडोपेरेन्काइमेटस शीथ, तो इस प्रकार ये मेंटल का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये फंगल हाइफी इंटर करता है दो कार्टिकल सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वहाँ पर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर एक जाल लाइक स्ट्रक्चर, नेट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसको हर्टिंग नेट्स कहते हैं। जैसे मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये दो कार्टिकल सेल होते हैं। ये कार्टिकल सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं वहाँ पर प्रवेश करते हैं। जैसे ये कार्टिकल सेल है और उसके बीच में ये हर्टिंग नेट्स जाल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के प्लांट का एग्जाम्पल जनरली देखते हैं तो ये हायर वुडी प्लांट होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस, ओक, पाइनस, एबिस, फेगस एवं सेलिक्स प्लांट के रूट में ये इन्फेक्शन करते हैं। फंगस का एग्जाम्पल देखते हैं तो ये जनरली देखते हैं बेसिडियोमाइकोटिना के फंगस होते हैं, जैसे रूसेला, बोलेटस, एमिनिटा, लेक्टेरियस। आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहूँगा, जैसे रूसेला होता है वो फेगस प्लांट के रूट पर इन्फेक्शन करते हैं, एमिनिटा होता है वो पाइनस प्लांट के रूट पर इन्फेक्शन करते हैं। अब दूसरा आते हैं एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा।
इस प्रकार के माइकोराइजा फंगस होते हैं, इसके द्वारा सीडोपेरेन्काइमेटस शीथ मीन्स मेंटल का निर्माण नहीं करते। ये फंगल हाइफी इंटर करता है, जो कार्टिकल सेल होते हैं उसके अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर कहते हैं। ये इंट्रासेलुलर जो कार्टिकल सेल होते हैं रूट वाले पार्ट पर, वहाँ पर प्रवेश करते हैं। इंट्रासेलुलर फंगस हाइफी आगे एक अनब्रांच नोब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जो कि सेल के अंदर बनते हैं। ये अनब्रांच होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो वेसिकल कहलाता है। जब यही ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो ट्रीज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसका निर्माण करते हैं, तो वो आर्बस्कुलर कहलाता है। इसलिए इस प्रकार के माइकोराइजा को वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा के नाम से जाना जाते हैं, इसको वेम भी कहते हैं। ये आर्बस्कुली जो होते हैं हस्टोरियम की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे यहाँ आप लोगों को चित्र में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के कार्टिकल सेल में ये प्रवेश करते हैं। ये है कार्टिकल सेल और उसके अंदर ये प्रवेश करते हैं और अनब्रांच स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, ये वेजिकल कहलाता है। और वही हाइफी जब कार्टिकल सेल के अंदर प्रवेश करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या ट्रीज की लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो ये आर्बस्कुली कहलाता है। इस प्रकार के माइकोराइजा होते हैं जनरली जो सॉफ्ट नेचर के प्लांट होते हैं उस पर आक्रमण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो आर्किड। फंगस का एग्जाम्पल देखते हैं तो जनरली ये जाइगोमाइकोटिना के फंगस होते हैं। एग्जाम्पल गिगोस्पोरा, एक्लोस्पोरा, ग्लोमस, स्क्लेरोसिस्टिस, राइजोक्टिनिया। यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहूँगा, राइजोक्टिनिया होता है वो आर्किड प्लांट के रूट पर आक्रमण करते हैं या इन्फेक्शन करते हैं। तीसरा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं तो तीसरा प्रकार होगा वो एक्टो एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। इस प्रकार के जो माइकोराइजा होते हैं एक्टो एंडोट्रॉपिक माइकोराइजा होते हैं, उसमें मेंटल का भी फॉर्मेशन होता है, मीन्स सीडोपेरेन्काइमेटस शीथ का भी निर्माण होता है और आर्बस्कुली का भी निर्माण होता है और वेजाइकिल का भी निर्माण होता है। इस प्रकार के फंगस होते हैं बेसिडियोमाइसिटिस के भी हो सकते हैं, जाइगोमाइसिटिस के भी हो सकते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटिस के भी हो सकते हैं। अब आप लोगों को मैं इसके सिग्निफिकेंस महत्व के बारे में बताना चाहूँगा। माइकोराइजा होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल्स में देखते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसके अतिरिक्त कुछ फाइटो हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन का भी अवशोषण करते हैं। दूसरा महत्व है, जब गर्मी अधिक पड़ने लगती है तो सूखा हो जाता है, तो इसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर जो मेंटल कहलाता है, ये पानी के अनावश्यक इवापोरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन को रोकने में ये हेल्प करते हैं। तीसरा इसका महत्व है, ये एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल सबस्टेंस पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं, जिससे कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो प्लांट के रूट पर इन्फेक्शन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप लोगों को मैंने माइकोराइजा के संबंध में आप लोगों को बताया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अंत में इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। धन्यवाद।